तो देखो, निर्जला एकादशी जो है के बारे में आप लोगों को पता ही है। निर्जला एकादशी में क्या करना चाहिए? अगर आप लोग निर्जला एकादशी करने की इच्छा रखते हैं तो अपना स्वास्थ्य का ख्याल कीजिए पहले। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है या निर्जला करने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो आप निर्जला मत कीजिए। आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है तो निर्जला कीजिए। निर्जला से कहीं अधिक यदि आप कम से कम 18 घंटे बैठ के भगवान का नाम जप करेंगे ध्यान से तो निर्जला व्रत से कहीं अधिक फायदा होने वाला है। ये मैं कह रहा हूँ, निर्जला से कहीं अधिक फायदा होने वाला है यदि इस दिन भगवान का नाम जप कर लें। देखो, निर्जला में क्या होता है, हम सिर्फ जल छोड़ते हैं, लेकिन अगर उस दिन मोबाइल छोड़ के, नाते रिश्तेदारी छोड़ के, फालतू के गपशप छोड़ के, फालतू की मित्रता और ये सगे संबंधी आना जाना लफड़ा छोड़ के यदि अपने हाथ पैर को साध करके बेशक पानी पी करके ही भगवान का जप कर सको तो वो निर्जला से अधिक फायदा देने वाला है। क्योंकि कलयुग में कोई भी व्रत, कोई भी दान धर्म भगवान के हरिनाम का शुद्ध उच्चारण, ध्यान पूर्वक उच्चारण की बराबरी नहीं कर सकता है। चलो, दूसरी बात, यदि किसी की तबीयत ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है, हेल्थ ठीक है और वो करना चाहते हैं निर्जला, तो एकादशी से एक दिन पहले दशमी को एक बार भोजन करना चाहिए। दिन के 12-1 बजे 2 बजे तक कर लो और उसके बाद कोई भी अन्न ग्रहण मत करो। करना है तो दूध पी लो, फल खा लो, रात का भोजन छोड़ दो। तो आपने दोपहर तक भोजन कर लिया और रात का भोजन छोड़ दो। आप फल खा लो, जूस पी लो, दूध पी लो, अलाउड है। अगले दिन आपका जिस जिस शहर में हो उस शहर में एकादशी का जो टाइम है, शुरुआत एकादशी फास्टिंग बिगिंस जो टाइम है, उस टाइम से 1.5 घंटे पहले तक, जैसे मान लो हमारे राधा कुंड और वृंदावन में 5 बजे अगर सूर्योदय का समय है, 5:15 बजे, तो 1.5 घंटा पहले अर्थात 3:30 तक आपको पानी वानी पीना हो तो पी के लोड कर लो, अपने शरीर को हाइड्रेट कर लो। क्या करना है? सनराइज से 1.5 घंटा पहले। अब पूछोगे कि सनराइज से, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले क्यों नहीं सूर्योदय से आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले? ये प्रश्न उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है? तो मैं बताऊं कि सनराइज जो है, जो सनराइज हम लोग देखते हैं सूर्योदय, वो सिविल ऑफिशियल सनराइज होता है, बल्कि सूर्य बहुत पहले उग गए होते हैं, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सनराइज। उसके बाद होता है नॉटिकल सनराइज, उसके बाद होता है सिविल सनराइज, उसके बाद होता है ऑफिशियल सनराइज जो हम देखते हैं जब सूर्य नहीं उगते हैं लेकिन लालिमा आ जाती है, उसको बोलते हैं सिविल सनराइज। और जो सूरज हमको नहीं, लालिमा हमको नहीं दिखता है, लेकिन समुद्र में लालिमा पहले आ जाती है, सूर्य पहले दिखने लग जाते हैं समुद्र में, दूर दूर तक कई स्थल, वो नॉटिकल सनराइज है। और एस्ट्रोलॉजिकल सनराइज होता है जब अक्षांश देशांतर के करीब आ जाते हैं सन, तो वो होता है 1.5 घंटे बाद। तो एस्ट्रोलॉजिकल के आधे घंटे बाद होता है नॉटिकल के आधे घंटे बाद सनराइज होता है सिविल से आगे 1.5 घंटे के बाद होता है ऑफिशियल सनराइज। तो इसलिए 1.5 घंटा पहले मैंने कहा कि 1.5 घंटा पहले तक को सूर्योदय नहीं मानेंगे तो 5-5:15 में जैसे यहाँ सूर्योदय हो रहा है तो एक्चुअल सूर्योदय हो चुका है 3:30 बजे ही, समझे? तो 3:30 बजे तक आप पानी वानी लोड कर लीजिए, बॉडी को हाइड्रेट कर लीजिए।
ठीक है, पूरे दिन के लिए हाइड्रेट कर लीजिए। अब आपका पानी भी बंद हो गया और आराम से मस्ती से जो भी काम करना है करिए, भजन करना है कीजिए, आपको कोई चिंता नहीं होगी। जो कल आपने भोजन किया है 2 बजे, वो आपका बहुत अच्छे से पच गया रहेगा। अब आपके शरीर में कुछ पचाने के लिए बचा ही नहीं जिसके लिए पानी की आवश्यकता हो। जब पानी की आवश्यकता नहीं होगी तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा। और आप अधिक परिश्रम नहीं कीजिए, पसीना मत बहाइए, धूप में मत जाइए। हाँ, एक जगह बैठिए, भजन कीजिए, हाँ, छाँव में, ठंडे में, पंखे के नीचे। और इस प्रकार से आपका पूरा दिन बहुत बढ़िया रहेगा। पानी की कमी होगी नहीं, ब्लड का शॉर्टेज होगा नहीं, सर दर्द करेगा नहीं। और आप अपना भजन कीर्तन जो भी है, चाहे काम करते हुए पूरा दिन बिताइए। रात भी आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि सर दर्द नहीं होगा, आपको पानी की जरूरत नहीं फील होगी। अगले दिन जैसे व्रत तोड़ने का टाइम होता है, गुड़ पानी नींबू जो होता है सब लोग तोड़ते हैं, वैसे ही खूब पहले पानी से बॉडी को दोबारा से हाइड्रेट कीजिए। और फिर भोजन तुरंत कुछ मत कीजिए। भूख लगी है तो पानी गुड़ से ही पेट भरिए, अधिक से अधिक फल थोड़ा खा लीजिए, ठीक है। और व्रत को तोड़ने के लिए थोड़ा सा जगन्नाथ राइस या कोई साधारण अन्न का ग्रहण कर लीजिए। और भोजन निर्जला के बाद, निर्जला जल वाटर ब्रेक के आधे घंटे 35 मिनट के बाद आप थोड़ा सा फल खा लीजिए। या अन्न ही खाना है तो खिचड़ी खाइए घी के साथ। अगर अन्न ही खाना है तो खिचड़ी खाइए घी के साथ। और जो हार्ड भोजन है, जो गरिष्ठ भोजन है, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट भोजन है, उसको कीजिए कम से कम 3 घंटे के बाद। तो जैसे क्या हो गया कि आपका, तो खासकर उस दिन पनीर ज़्यादा ऑयली फ्राइड निर्जला के बाद मत खाइएगा, नहीं तो सारे निर्जला का तो बेनिफिट मिल जाएगा स्पिरिचुअली, लेकिन शरीर का हो जाएगा नुकसान। फिस्टिंग मत कीजिएगा, नो फिस्टिंग आफ्टर निर्जला। और दोपहर के बाद फिर से आप एक बार बढ़िया से भोजन कर लीजिए, साधारण भोजन, और फिर अगले दिन से नॉर्मल भोजन शुरू कीजिए। तो एकादशी के दिन एक बार भोजन, दशमी के दिन एक बार भोजन अन्न का, और द्वादशी को एक दिन, दशमी को एक दिन, एकादशी को कुछ नहीं। और त्रयोदशी से आप अपना नॉर्मल रूटीन चालू कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने व्रत कर लिया तो वास्तव में एकादशी का व्रत हो गया। और सभी व्रत, जितने भी व्रत है जिसमें नियम टूट गए होंगे, वो इस एकादशी, निर्जला एकादशी के व्रत को कर लेने से उसका फायदा हो जाता है, समझे। तो इसलिए कोई क्वेश्चन है क्या एकादशी व्रत के बारे में? हाँ, जो दशमी को आपने बोला कि थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, उसका लास्ट टू लास्ट टाइम क्या रहेगा? लास्ट टू लास्ट टाइम नेक्स्ट डे टिल 3:30 AM। नहीं, दशमी वाले दिन आपने बोला कि अगर शाम को आपको कुछ खाना है तो आप थोड़ा दूध ले सकते हो। लंच आपका बाय 2 o'clock लास्ट खत्म हो जाएगा। 4 o'clock मैंने नहीं कहा लंच, 2 o'clock, 4 o'clock नहीं। 2 o'clock ही मैं बोल रही हूँ, खाना खत्म हो जाएगा। हाँ। शाम को आपने बोला ना कि कुछ खाना है तो फ्रूट या दूध ले सकते हो, तो उसका लास्ट टाइम क्या रहेगा? सोने तक बाबा, सोने तक लो, क्या दिक्कत है? नहीं, पर दूध भी थोड़ा सा आप बोलते हो ना कि डाइजेस्ट करने के लिए 4 आवर्स लग जाते हैं, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। लेकिन दूध के डाइजेशन में 4 आवर्स लगते हैं, लेकिन दूध के डाइजेशन में डिहाइड्रेशन नहीं होती है, इसलिए दूध ले सकते हैं। आपने अन्न का तो डाइजेशन हो गया ना, 2 बजे खा लिया तो शाम को 8 बजे तक तो अन्न की डाइजेशन हो गया ना, 9 बजे तक आप दूध पी लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन तक आपका सुबह तक जो है ना दूध पच गया रहेगा, क्योंकि उसके डाइजेशन में डिहाइड्रेशन नहीं होती है, ठीक है। हाँ, और वैसे भी कौन सा दूध मिलना है आपको, पानी तो ज़्यादा मिलना है, प्योर दूध किधर मिलता है आप लोगों को, ठीक है। पानी तो मिलता है,
तो इसलिए जो है पीते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले दिन जो है ना, और वो और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न जल्दी बता दो। और यदि एक वो बताऊं, यदि आपको निर्जला के दिन आपने व्रत तो ठान लिया, लेकिन 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे यदि आपको लग जाता है सर दर्द, बेचैनी, तो भैया बेचैनी सर दर्द को ख़त्म कर दो और जल ग्रहण कर लो, फल का रस ग्रहण कर लो। जितना देर तक आप सुखपूर्वक चल सकते हो चलो, और यदि दिक्कत होने लगी तो आप जल आहार ले लो, रस आहार ले लो और अपने सर दर्द को ठीक करो। नहीं तो आपने यदि जबरदस्ती किया तो आपका द्वादशी भी खराब हो जाएगा, त्रयोदशी भी खराब हो जाएगा, है ना। आपका जप नहीं होगा, मन भटकता रहेगा भोजन के प्रति, हाय 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 करते रहोगे, शरीर पे ही ध्यान रहेगा, भगवान पे कोई ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए आप बता रहे हैं, हाँ, जैसे आपने बताया, 2-3 साल से तो मैं ही कर रहा हूँ, मेरी वाइफ भी कर रही है, घर में हिलाता हूँ, बहुत एंजॉय करते हैं। 2 दिन पहले से हम हाइड्रेशन करनी पूरी कर लेते हैं, पानी पीना, टैंक भरना शुरू कर देते हैं, खाना थोड़ा कम कर लेते हैं, रात को भी फुल टैंक ही भरते रहो पानी के, और दिन में आपको प्यास इतना थोड़ा बहुत होगा जुड़ेगा तो सही है, सलीवा भी होता है हमारा। सो और बहुत एंजॉय किया है, हाँ, रेस्ट करते हैं, हाँ। कहीं काम नहीं जाना, सिर्फ बस ध्यान करना होता है। तो फिर आपने क्यों प्रश्न किया जब आपको सब कुछ पता ही है? तो महाराज पता क्या है, चाहे पता भी हो, मगर आपके मुखातिब से हम अब लेटेस्ट सुनना चाहते हैं। लेटेस्ट दूसरी बात नहीं, माइंड में ना फिर वो रजिस्टर हो जाएगा। नहीं, लेटेस्ट में ब्रह्मा जी ने कुछ हमारी डाइजेशन सिस्टम बदल दिया है क्या? लेटेस्ट में 2 दिन पहले शुरू कर देते हैं, मतलब पानी ज्यादा पीना शुरू कर दो। हाँ, मतलब 2 दिन पहले से खाना तो वैसे ही मैं एक बार ही खाता हूँ, नॉर्मली 4-5 बजे खाता हूँ। तो देखो अपना माधव जी के संग में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारे को आनी चाहिए ना। We have to like some qualities from it. त्याग तो करना ही पड़ेगा। एक बार से अधिक अन्न खाओगे तो बीमारी से कोई नहीं बचा सकता, ब्लॉकेज से कोई नहीं बचा सकता। एक बार अन्न खाइए, बाकी जो है ना बिना अन्न के भोजन कीजिए बस। तो हाँ, ओम गोविंद प्रभु आप हाथ मत दिखाओ। ये हाथ दिखाते हो ना, मुझे कांग्रेस वाली याद आती है। आई हेट कांग्रेस। प्रभु जी आप अपना मोदी जी को परमानेंट बना के रखना 5 साल बाद, भेज दो अपना बाहर। नहीं, ये हाथ जो है ना, आप लोग हाथ के अलावा कोई और साइन नहीं है इसमें क्या? अरे हाथ के अलावा एक साइन है ना, जैसे देखो ये साइन है, देखो अंगूठा दिखा दो, अंगूठा दिखा दो, अंगूठा दिखा दो, या देखो कुछ हंसते हुए कुछ दिखा दो। ये देखो हंसते हुए दिखा दो, देखो हंसते हुए, देखो हाँ, ये हंसते हुए दिखा। ये हाथ मत दिखाओ, ये मुझे, आई हेट कांग्रेस। ये हाथ मत दिखाओ। हाँ ये सही है, ओम प्रकाश प्रभु ये सही है, बहुत बढ़िया। दिल बहुत बढ़िया है, दिल भी बढ़िया है। ये भेजो ये। हाँ, क्या रात में भोजन करना चाहिए या नहीं? रात में भोजन मतलब आप सामान्य जीवन की बात कर रहे हो या एकादशी के दिन की बात कर रहे हो? सामान्य जीवन में रात में भोजन किया तो विष है। इसलिए रात्रि भोजन, आयुर्वेद कहो, चाइनीज कहो, चाहे कोई भी थेरेपी, रात्रि भोजन करना ही नहीं चाहिए। अन्न ग्रहण रात्रि में कभी नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पे अन्न के अलावा जो कुछ है वो कुछ कर सकते हैं, दूध कर सकते हैं, थोड़ा फल कर सकते हैं, है ना, ड्राई फ्रूट्स कर सकते हैं जल पीने के लिए, लेकिन अन्न ग्रहण तो बिल्कुल भी मत करो। और रात्रि भोजन प्लेट में करो ही मत, हाथ में थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लेके पानी पी लो बस, ज़्यादा भूख लगी तो
थोड़ा फल ग्रहण कर लो, जूस पी लो, दूध पी लो। नहीं, बिल्कुल नहीं ग्रहण करना। जब एक बार भोजन करना है तो दिन में कर लीजिए, सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप भोजन कर सकते हैं। और उसके अलावा कभी नहीं करना चाहिए। अन्न तो कभी नहीं करना चाहिए ना, समझे? कतई नहीं करो। आप अपने जीवन में इतना परिवर्तन देखोगे स्वास्थ्य के मामले में। भोजन एक बार कर दो, बढ़िया से एक बार खा लो, हैं, उसके बाद दोबारा भोजन के पीछे मत पड़ो। एक बार खाने से काम बन जाएगा, बाकी दूसरे बार भोजन करा दो किसी और को। जैसे मान लो हम, देखो हमें को बताएं, हम क्या कर रहे हैं आजकल। जब से एक बार भोजन किया है तो हम 2 आदमी हैं, तो महीने में 15 दिन खाते हैं। एक ही बार है तो महीने में तो कितना हो गया? महीने में एक बार खाते हैं हम, दिन में एक बार, तो 30 दिन 30 भोजन हो गया। और निधि भी खाती है 30 भोजन, तो हमारा 60 पहले होता था मील, अब 30 मील बच गया ना। ये 30 मील ब्राह्मणों को खिला देते हैं, द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करा देते हैं 30 मील, समझ गए? ऐसा क्या? What is the best time to eat? Like अगर एक ही बारी खाना है? अब बेस्ट टाइम मत पूछो, जो आपको समय मिले वही बेस्ट टाइम है। व्हाट इज बेस्ट टाइम मींस क्या है? मैं बताता हूँ आपको जो बेस्ट टाइम क्या है। 3-4 बजे 5 बजे तक खा लो, कोई बात नहीं है। उससे पहले जूस पियो, खाओ, जो बहुत कुछ है खाने। हम देखो, हम 9 से 11 के बीच में खा लेते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट है। हाँ, 9 से 11 बजे के बीच में खा लेते हैं। जब सूर्य चढ़ता रहता है तो हमारी डाइजेशन पावर बढ़ती रहती है। जैसे एज एंड व्हेन सन इज कमिंग अप इन द स्काई, आवर डाइजेशन फायर इज ऑल्सो ब्लूमिंग अप, तो वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो इसलिए बेस्ट टाइमिंग है टिल 1:30-2 o'clock तक बढ़िया से खा लीजिए। उसके बाद जैसे सूर्य ढलने लग जाता है, हमारी पाचन शक्ति भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है, क्योंकि सूर्य के चढ़ते ही हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सूर्य के ढलते ही हमारी जठराग्नि मंद होने लग जाती है। तो बेस्ट टाइम है 9 to 11 टिल 2 o'clock, 9 to 2 कभी भी बीच में खा लो, इज द बेस्ट टाइम इफ यू से बेस्ट टाइम। ठीक है, समझे? प्रभु जैसे आपने लेमन वाटर वगैरह बोला हुआ है जैगरी के साथ लेने को, उससे अगर गर्म पानी में भी लेते हैं, अगर कफ वगैरह होती है, खांसी होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना? कुछ नहीं होता, नहीं, हॉट वाटर में कुछ खांसी वासी नहीं, खांसी ठीक हो जाएगा। नहीं प्रभु जी, मेरे को होता है ना, मैं एवरी एकादशी में करती हूँ तो मेरे को कफिंग हो जाती है काफी ज्यादा ना। 2 बार अगर मैं लेती हूँ तो मत लो, मेरे को कफ होता है। तो मत लो। कौन बोलता है लेमन लेने की? मत लो, तो सिर्फ जैगरी वाटर ले लें? हाँ तो क्या, आपके यहाँ का नींबू ही खराब मिलता होगा। नींबू आपके यहाँ छोटी वाली नहीं मिलती, बड़ी वाली नींबू मिलती होगी। बड़ी वाली नींबू? यही प्रॉब्लम है, बड़ी वाली नींबू नहीं खाना चाहिए, छोटी वाली खाना चाहिए, कागजी नींबू। मेरे घर पे पेड़ है प्रभु जी उसका। हाँ तो वो खाओ, छोटी नींबू से कभी दिक्कत नहीं होगी, बड़ी वाली नींबू से दिक्कत होगी। उसको जब बड़ा वो ग्रो नहीं होने दो, उसको छोटा छोटा ही उतार लो। नहीं, वो बात नहीं है। एक नींबू होती है छोटी, ये छोटी चीज छोटी रह जाती है। वो बड़ी बड़ी नींबू जो आते हैं ना, हाँ वो बेकार नींबू है। चलो भैया, और बताओ जी, एकादशी का हो गया, निर्जला का हो गया, भोजन का हो गया। इसलिए भोजन ऐसे ही करो भाई, 2 बार का मत खाओ, 2 बार का 1 बार खाओ, 1 बार साधु को खिला दो, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसा हम लोगों ने किया है। तो दिन में 2 बार खाने का मतलब 60 में महीने में 60 बार खाना, तो 30 जो है हमारा मील बच गया, 30 उसका मील बच गया, 60 मील हो गया। तो 60 मील हो गया तो क्या हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 31 वैष्णव का भोजन द्वादशी कराते हैं, फिर 31 वैष्णव का भोजन अगले द्वादशी करा देते हैं, तो हो गया ना, है काम बन गया। तो ऐसे कर दो, ये जैसे भी करो, लेकिन 1 बार से अधिक अन्न खाए तो गए। तो धन्यवाद, हरे कृष्णा। ये सिस्टम जो 1 बार खाने वाला है, ये कौन सी एज से स्टार्ट करना चाहिए? जैसे 25 या इस तरह की एज से स्टार्ट
देना चाहिए या आफ्टर 40s करना चाहिए? हाँ, किस उम्र से करना चाहिए, सही कह रहे हो। ये अगर करना हो तो 32 साल के आयु के बाद कर देना चाहिए, जब मुंह में 32 दांत आ जाए। क्या मुंह में 32 दांत 32 साल की आयु तक आ जाती है। तो और कुछ लोग होते हैं जिनकी 32 दांत आती ही नहीं है पूरे जीवन में अकल दांत आती ही नहीं है तो वैसे 32 साल की आयु से ऐसा करना चाहिए, क्योंकि योग शुरू कर देना चाहिए। योगी खाए 1 बार, भोगी खाए 2 बार, रोगी खाए 3 बार, महारोगी खाए 4 बार। ठीक है, तो इसलिए जब से योगी बने तब से ऐसे कर दो। 30-32 के बाद ये सिस्टम स्टार्ट कर देना चाहिए। ध्रुव जी ने कौन सी आयु से अन्न छोड़ दिया था, बताना जरा। तो 5 साल की आयु। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो कौन सी आयु से? जिस आयु से प्रेरणा बन जाए, जिस आयु से काम बन जाए। तो नहीं है ना, हमारे बच्चे ध्रुव है ना प्रभु जी, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ हम लोगों को करना तो एक बार ही चाहिए, तो उसका एक्यूरेट एज क्या है? शरीर विकसित हो जाता है 30-32 साल तक, उसके बाद कर सकते हैं। तो मैं 30-32, यहाँ कोई बैठा नहीं है 30-32 साल का, इसलिए सबके लिए बता रहा था मैं और एक बताऊं, आश्चर्य की बात तो ये है कि जब लोगों की आयु ज़्यादा बढ़ती है तो भोजन और ज़्यादा। देखो, बचपन में बच्चों को खाने की टेंशन ज़्यादा नहीं रहती है, वो आप ज़बरदस्ती माता खिलाती है, वरना वो तो खेलते रहे। लेकिन बचपन में खाने की टेंशन नहीं होती है, बुढ़ापे में खाने से निवृत्ति नहीं होती है। जब उम्र बढ़ता है तो लोगों को खाने के प्रति और क्रेविंग बढ़ती है, और खाता रहूं है कि नहीं? तो बूढ़े लोग खाने के पीछे पड़े रहते हैं। अब बच्चों को खाने की आवश्यकता है तो उसको खाने का ध्यान नहीं है, क्यों? खेलने का ध्यान है। बूढ़े लोगों को भगवत भक्ति करने की ध्यान में रहना चाहिए, तो खाने का ध्यान रहता है। दांत टूट गया तो दांत बनवा लेंगे डेंटिस्ट के पास जाकर, मटर पनीर और चबाने के लिए, है कि नहीं? तो ये बातें है। ठीक है जी, धन्यवाद। एकादशी व्रत आप सबको बढ़िया तरीके से निर्जला एकादशी व्रत कीजिए। और जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको खाने बिना नहीं काम चलता है, तो व्रत नहीं भी करोगे तो चलेगा। सिर्फ अन्न नहीं खाइए, ग्रेन्स एंड बीन्स मत खाइए, बाकी फल सलाद खा करके भगवान का नाम का जप कीजिए बढ़िया से कम 3 घंटे से 5 घंटे। तो उसी से सारा सर्वम छिद्रम करोति सर्वम तब नाम संकीर्तनम, सभी कमी को भगवान का नाम जब पूरा कर देता है। कोई भी व्रत, उपवास, तपस्या, योग, साधना की कमी को पूरा कर देता है भगवान का नाम। किसने कहा था? शुक्राचार्य जी ने कहा था, भगवान के सामने कहा था। भगवान ने कहा हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन मेरी आदेश है कि तुम बलि महाराज का जो संकल्पित यज्ञ है उसको पूरा करो। तो शुक्राचार्य जी ने कहा ठीक है, आप यदि कहते हैं तो कर देता हूँ, बट करने की आवश्यकता नहीं है, समझे? तो लेट अस लिव भागवतम से हर जगह इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्री राधे। अरे ओम प्रकाश प्रभु, आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो खाने पीने